हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हम कर रहे हैं चैनल्ड मैसेजेस। आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं ये हम जानेंगे। सो बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत में हमेशा मैं आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट चैनल्ड मैसेजेस। आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं। सो अभी हम चैनल्ड मैसेजेस भी लेंगे। सो स्टार्ट हम टैरो से करेंगे। हमारे पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज किसी का स्टार साइन हो सकता है, आपका या उनका। द लवर्स, जेमिनाई। फिर है हमारे पास सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, ओके, कैप्रिकॉर्न एनर्जी। देन वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। तो आई रियली फील कि पहले आप क्वीन ऑफ कप्स थे, अब आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं। आपने स्विच कर लिया है और ये इंसान देखकर बहुत ज़्यादा शॉक में है कि पहले तो आप ऐसे नहीं थे। सो ये इंसान तो आपके ऊपर स्टक हैं, वो आपको ये बताना चाहते हैं। टेम्परेंस, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वी हैव एस ऑफ कप्स एंड देन बॉटम पर हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ। सो आपकी एनर्जी ये थ्री क्वींस की आ रही है और आपके पर्सन की एनर्जी डेविल की आ रही है और ये इंसान की एनर्जी एस ऑफ कप्स की भी है। मेल हो या फीमेल, रोल्स स्विच हो सकते हैं। सो स्टार साइंस मैंने आपको बता दिए हैं। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी आप ऐड कर लें। बट रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, एनर्जी पे आपने फोकस करना है। अगर एनर्जी मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो आप में से कुछ लोगों के डिफरेंसेस हो सकते हैं, कुछ का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, कल्चर, बैकग्राउंड, कास्ट, ये सब। बट ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको चूज़ नहीं किया विद द लवर्स एंड एट ऑफ सोर्ड्स। अब वो स्टक है अपनी उस चॉइस के अंदर। ये इंसान, आई ऑल्सो फील कि अपने को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ उनके इमोशंस और थॉट्स को देखें तो ये इंसान ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोच रहे हैं। ऑब्सेसिव थॉट्स हैं, ओवरफ्लोइंग लव है, फीलिंग्स हैं आपके लिए। मे बी ये इंसान बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हैं। आप में से कुछ लोगों का मे बी ब्रेकअप हो चुका है या आप सोच रहे हैं उनसे ब्रेकअप करने का, बिकॉज़ आप ये नोटिस कर रहे हैं उनके अंदर के ये इंसान बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हैं, या ये इंसान गुस्सा करते हैं बहुत ज़्यादा, या ये इंसान बहुत ऑब्सेसिव हैं, या फिर बहुत ज़्यादा रिवेंजफुल हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई सी भी बात अगर कोई उनको कुछ कह दे तो वो रिवेंज की कोशिश करते हैं, रिवेंजफुल हैं ये इंसान। सो मे बी आपने उनके अंदर ये कुछ चीज़ें नोटिस की हैं कि ये ग्रोथ वाला माइंडसेट नहीं है, ये स्टक रहने वाला माइंडसेट है और ये हेल्दी नहीं है जिस तरह से भी वो करते हैं। तो शायद इसलिए आपने सोचा कि अब आप इनसे डिटैच होंगे और अपने ऊपर वर्क करेंगे, अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करेंगे, अपने को बिल्ड करेंगे आप, ये आपने सोचा। सो ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर सो अट्रैक्टिव, आप बहुत मैग्नेटिक हैं, आप बहुत लविंग हैं। मतलब जितनी अच्छी बातें हो सकती हैं ये इंसान आपको वो बताना चाहते हैं। दे आर स्टक, वो आपको ये भी बताना चाहते हैं। आपके ऊपर स्टक हैं ये भी, ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोचते हैं, वो ये भी आपको बताना चाहते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि वो सोचते नहीं हैं आपके बारे में या उनके माइंड में आप नहीं आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो तो बॉदर भी नहीं करते होंगे, मतलब उनका पर्सोना कह लीजिए या जो वो दिखाते हैं वो कह लीजिए, आपको ऐसा लगता होगा कि उनको परवाह नहीं है किसी की, या कोई उनके माइंड में आता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे वो एक इंसान है और हर इंसान के अंदर इमोशंस भी होते हैं, थॉट्स भी होते हैं।
सिर्फ डिफरेंस इस बात का होता है कि लोग रिस्पॉन्ड किस तरह से करते हैं। कई लोग एंक्शस होते हैं, वो बहुत रिस्पॉन्ड कर देते हैं, बताते भी हैं कि हम ऐसा फील कर रहे हैं। कई लोग नहीं बताते हैं, उनका रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है। तो ये सारे रिस्पॉन्सेस का खेल है। तो ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि वो बहुत ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोचते हैं और उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है। दे विश कि आप दोनों के दरमियान एक न्यू बिगेनिंग हो सके। दे विश बिकॉज मे बी ऐसा होना मुश्किल है, या मे बी टाइम टेकिंग है, या मे बी अब आप चाहेंगे नहीं, समथिंग लाइक दैट। आई रियली फील, मुझे ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है आप में से कुछ लोगों के लिए कि शायद आप उनके साथ बिल्कुल भी नहीं अब चलना चाहते हैं। ये एक मेजर रीज़न है कि ये इंसान इस तरह से विश कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये उनके ऊपर होता तो वो शायद न्यू बिगेनिंग आपको ऑफ़र कर भी देते, चीज़ें ठीक हो जाती, वो कर देते सब कुछ ठीक। बट ऐसा लगता है कि बात सारी आपके दिल की है कि अब आप मानेंगे या नहीं। दिस इज़ द थिंग। सो ये इंसान एक न्यू बिगेनिंग चाहते हैं। अब हम चैनल्ड मैसेजेस पर आएंगे और ये बहुत सारे हैं, तो हम इसको आधा कर लेते हैं क्योंकि इसको शफल करना। ओ ये देखिए, आधा किया तो क्या निकला, आई लव यू। ओके, सो मुझे तो लगता है इसको भी आधा करना पड़ेगा बिकॉज दे आर टू मैनी। आई हैव मॉमी इश्यूज़। मॉमी इश्यूज़ हो सकते हैं आपके पर्सन के। मे बी उनके ताल्लुकात उनकी मदर के साथ अच्छे नहीं हैं, उनकी मदर टॉक्सिक थी, ये हो सकता है। लेट्स सी ये इंसान आपसे क्या कहना चाहते हैं। व्हाट डू दे वांट से। What do they want to say? Channeled messages. So मुझे लगता है कि मुझे इसे इंट्यूटिवली निकाल लेना चाहिए बिकॉज़ इनको शफल करना नियरली इम्पॉसिबल है। What do they want to say? आप अपने पर्सन का चेहरा, उनके साथ कोई मेमोरी रिकॉल करें ताकि मैसेजेस क्लियर आएँ आपको। ओके, अब हम इसमें से ले लेते हैं। What do they want to say? आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं फास्ट फॉरवर्ड करके। 2 टाइम्स अगर आप टैप करेंगे स्क्रीन के ऊपर अपने राइट पर तो फॉरवर्ड हो जाएगा। ओके, सो लेट्स सी ये इतनी सारी क्या बातें हैं जो ये करना चाहते हैं। सो वी हैव आई नो आई हैव हर्ट यू। सो उनको पता है, पीपल नो एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग। आई एम गोइंग क्रेजी, यस दे आर, बिकॉज ये इंसान देखें ऑब्सेसिवली सोच रहे हैं आपके बारे में। आई एम सो इन लव विद यू, वी आर ट्विन फ्लेम्स, वाई इज़ दिस सो हार्ड। आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। मेरे जहन में ये नहीं आएगा आया लेट्स गेट टुगेदर कि लाइक वो डार्कनेस में है, आप लाइट हैं, यू नो, ब्लैक एंड वाइट। आई विल ऑलवेज लव यू, आई कांट से दैट आई बिलीव यू। मे बी उनके ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, मे बी उन्होंने आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया। आई एम होल्डिंग ऑन टू यू। सो सारे कार्ड्स बता रहे हैं दे आर, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको भूले नहीं हैं और आप उनके जहन में हैं। आई डोंट वॉन्ट टू कीप हर्टिंग यू, वो आपको हर्ट नहीं करते रहना चाहते। आई एम इन सो मच पेन, एक्सक्यूज मी, आई फेल फॉर यू व्हेन आई फर्स्ट सॉ यू, आई वॉन्ट टू कम बैक।
सो आज मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ सुबह के टाइम पर. आई वॉज नेवर योर प्रायोरिटी. सुबह में ही करती हूँ मैं वैसे भी. आई गॉट माई karma, so you make me so excited. I feel like a kid again. I'm sorry for not wishing you a happy birthday. सो रोज़ा ही होता है मेरा इस टाइम पर. सो रोज़े में ही मैं वीडियो बना रही होती हूँ. आई वॉन्ट टू फील यू अगेन. तो काफ़ी सारे लोग मुझे कहते हैं जी आप सलाम क्यों नहीं करती, आप मुस्लिम हैं. एक तो आप लोग बड़े क्विक हैं जज करने में. यही प्रॉब्लम है हर जगह पर ना, यही प्रॉब्लम है. लोग जज बहुत ज़्यादा करते हैं. एक्सप्लेन तो मैं करना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी मैं, पता नहीं लोग कॉमन सेंस इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं कि ये चैनल सिर्फ मुस्लिम्स के लिए तो नहीं है ना, सबके लिए है. बहुत सारे लोग देख रहे हैं इसमें. सिख भी हैं, क्रिश्चियंस भी देख रहे होंगे, हिंदू भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं. हमारे सारे दोस्त हैं देख रहे हैं. तो अगर सलाम करूँगी फिर मुझे नमस्ते भी कहना चाहिए, फिर मुझे सत श्री अकाल भी कहना चाहिए. इतना लंबा इंट्रो हो जाएगा. तो ऐसे नहीं होता. सबको साथ लेकर ज़िंदगी में चलना होता है. पता नहीं ये कौन लोग हैं जो किस तरह की बातें मेरे साथ करते हैं. आई वॉन्ट टू गिव यू एवरीथिंग, बट खैर लोगों ने तो बड़ी बड़ी बातें की हैं पुराने वक्तों में भी. हम तो मामूली से इंसान हैं. बट बड़ा अफसोस होता है कि अजीब किस तरह लोग आपको जज करते हैं, क्या क्या बातें करते हैं. विल यू एक्सेप्ट मी फॉर हु आई रियली एम. पीपल सॉरी, प्लीज़ डोंट इग्नोर मी. मैं फिर कुछ कहने लगी थी. सो एनीवे, प्लीज़ डोंट इग्नोर मी. आई मेड अ रॉन्ग चॉइस. सो मैं अक्सर अपने बारे में बताती रहती हूँ, अपने माइंडसेट के बारे में. दो कि आपको इंटरेस्ट नहीं होगा मेरे माइंडसेट के बारे में, बट जिनको इंटरेस्ट है उनके लिए बताती रहती हूँ, जो मुझसे रेजोनेट करते हैं, कि मेरा माइंड बहुत ओपन है. और यही हमें हर मज़हब सिखाता है कि आप दूसरे इंसान के लिए, चाहे वो किसी भी मज़हब से हो, उसके लिए आपका दिल खुला होना चाहिए, आपका जहन खुला होना चाहिए कि आप सुने तो सही कि लोग क्या कहते हैं. गुंजाइश होनी चाहिए आपकी ज़िंदगी में. इस्लाम कभी एक्सट्रीम नहीं सिखाता है. कोई भी मज़हब एक्सट्रीम नहीं सिखाता है किसी को. सो बड़ी हैरानी होती है. सॉरी आई पुल्ड अवे. रमज़ान आ गया फिर भी लोग नहीं समझ रहे. जिन्होंने नहीं समझना वो कभी नहीं समझेंगे. इस्लाम में जबर नहीं है, सिर्फ मोहब्बत है, प्यार है. सबको साथ लेके चलने वाला दीन है इस्लाम. ये रिलीजियस चैनल नहीं है. बट मुझे कभी कभार इतना मुझे गुस्सा आता है, मुझे कभी कभार बोलना पड़ जाता है. अभी मैं सीख रही हूँ, मैंने आपको बताया था मैं सीख रही हूँ कि मैं इग्नोर करूँ ऐसी बातों को. लेकिन कभी कभार दिल करता है कि, क्योंकि और मुस्लिम्स भी देख रहे हैं, कभी कभार दिल करता है कि मैं अपने दिल की बात कहूँ, तो फिर मैं कह देती हूँ कभी कभार, जैसे आज मैंने कही है. तो सलाम मैं इसलिए नहीं करती क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, सिर्फ मुस्लिम्स नहीं हैं. तो आप लोग अपना दिल ना छोटा कर लिया करें कि सलाम नहीं किया. आपने मेरी कब्र में जाना है. हर बंदे ने अपना हिसाब देना है. पता नहीं आप दूसरों के मामलात में क्यों इतनी टांग अड़ाते हैं. कैन यू फील मी विद यू. मुझे गुस्सा आ गया, आई एम सो सॉरी. यू आर माई फैमिली, यानी दूसरे लोगों के लिए गुंजाइश ही नहीं है. फिर लोगों को ये भी बड़े एतराज़ होते हैं. आप हैप्पी क्रिसमस तो आपने कहा है, रमज़ान मुबारक नहीं कहा. कहा था मैंने भाई, आपने मेरी वीडियो नहीं देखी वो वाली. आई एम एडिक्टेड टू यू. सो तहकीक पूरी करते नहीं हैं, पता इनको कुछ होता नहीं है और ये फजूल बातें करते हैं. ये मैं क्या कर रही हूँ. एक चैनल मैसेज और थोड़ा सा गुस्सा. आई एम सो सॉरी. मैं पहले तो पूरी बात कर लेती हूँ. सो बात यह है कि मुझे बड़ा गुस्सा आता है. दिल दुखाते हैं ऐसे लोग आपका. तो फिर अल्लाह तो देख रहा है ना. हम तो कुछ नहीं कह रहे, हम तो सब्र करते हैं. तो आप बिला वजह जाकर किसी को जज करें, गलत गलत उसको कमेंट्स करें. आपको क्या लगता है कि आपकी इस पर पकड़ नहीं होगी, या अल्लाह ताला आपसे पूछेगा नहीं कि ये आपने क्या किया था. बिल्कुल पूछेगा. तो ये छोटी छोटी हरकतें जो इंसान करता है और उसको लगता है कि ये गुनाह में शुमार नहीं होती, ये भी होती हैं. जब आप किसी को जज करते हैं नाजायज़, तो फिर तो बहुत बुरा होता है. तो ये जहन में रख के किया करें चीज़ें. आई एम सो रेस्टलेस, कांट डू एनीथिंग विदाउट यू. आई एम वर्किंग हार्ड टूवर्ड्स माई गोल्स. डांस फॉर एवर. हालांकि ये चीज़ें मुझे एक्सप्लेन नहीं करनी चाहिए, बिकॉज़ ये मामला मेरा है और खुदा का है. सो लोग कौन होते हैं जिनको मैं एक्सप्लेन करूं.
बट करना पड़ जाता है क्योंकि इस माशरे में हम जी रहे हैं, इसमें हम चल रहे हैं. तो समटाइम्स आई नीड स्पेस. I fell for you even though you think I did not. I hope you'll forget about me. So देखिए, आई एम अ वेरी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, मुझे ये भी बताना पड़ेगा. हालांकि आप लोगों से मैंने कुछ ना लेना है ना देना है, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा. मैं बाकायदगी से नमाज भी पढ़ती हूँ, कुरान मैं पढ़ती हूँ, रोज़ पढ़ती हूँ, तर्जुमे के साथ पढ़ती हूँ, लेकिन लगता है आप नहीं पढ़ते. तो आप इस तरह की बातें करते हैं और लोगों को जज करते हैं. किसी का दिल दुखाना सबसे बड़ा गुनाह है इस दुनिया में. कोई गुनाह और इतना बड़ा नहीं है, अल्लाह ने कहा, जितना किसी का दिल दुखाना गुनाह है. तो ज़रा ध्यान से बात किया करें लोगों के साथ. ड्रीमिंग अबाउट यू ऑल द टाइम. आई रिग्रेट माई एक्शंस. आई विश आई कुड टर्न बैक द टाइम. ये तो मेरे मैसेजेस की रीडिंग हो गई है ज़्यादा, आपके पर्सन के कम. आई मेड अ ह्यूज मिस्टेक. आई कांट सी यू विद समवन एल्स. वाओ, 11-11 यूनियन विल कम. सो आपके पर्सन के साथ आपका यूनियन होगा. योर स्माइल मेक्स मी मेल्ट. एवरीथिंग आई डू फॉर आवर फ्यूचर. प्रे फॉर मी. I've loved you for a long time. Why did you come in my life? You are the song in my heart. I'm so heartbroken. I know you are waiting for me. I feel so lost without you. I can't sleep at night. You would never believe me if I told you how I feel. Looking at your picture, I need to feel secure. I don't get you. Sometimes उनको समझ नहीं आती आपकी. I know that you are trying your best. I tried to change you. I'm scared of this connection. And then it was my fault. So अभी हमारे पास और मैसेजेस भी हैं. अभी तो हमने बहुत इसमें से तो लिए ही नहीं. So इसको भी आधा आधा कर लेते हैं. So let's see what else they want to say. इसको भी आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं जब तक मैं निकाल रही हूँ. Nothing is over yet. So कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ आप लोगों के दरमियान. So देखिए, अभी मैंने कहा तो सब कुछ बता तो दिया है, फिर भी लोग इसमें से भी कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. फिर भी नहीं समझेंगे. जिन्होंने नहीं समझना वो कभी नहीं समझेंगे. लोग वही समझना चाहते हैं जो वो समझना चाहते हैं. इसलिए किसी को एक्सप्लेन करना भी बेकार है. तो मैंने ये जो भी एक्सप्लेन किया है, मैंने तो अब जिन लोगों से मैं प्यार करती हूँ, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मैंने तो बस उनके लिए एक्सप्लेन किया है कि सबसे मुझे प्यार है, चाहे वो किसी भी मज़हब से है. आई लव एवरीबडी एंड आई एम ऑल अबाउट लव. आई डोंट हेट एनीबडी. सो हमें कभी हेट नहीं करना चाहिए. हेट इज़ अ वेरी नेगेटिव, बैड, लो वाइब्रेशनल इमोशन. आई डोंट हेट एनीबडी. हाँ, मुझे गुस्सा आता है लोगों के ऊपर समटाइम्स. आई डू हैव एनिमीज़ टू. बट ये है कि मैं नफ़रत नहीं करती हूँ किसी से भी. सिर्फ हम अल्लाह पे छोड़ते हैं हर चीज़. सो सोलमेट, ट्विन फ्लेम. वाओ, हमारे पास 2 बार आया है. वी आर ट्विन फ्लेम्स. सो आई नीड अ हग. माई लाइफ इज़ सो एम्प्टी. आई एम लॉस्ट, एम्प्टी, सब कुछ. स्टक इन अ कार्मिक सिचुएशन. यस. आई फील अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ. ये इंसान स्टक हैं, कार्मिक सिचुएशन में ही स्टक हैं ये इंसान. अब ये सिचुएशन उनकी वर्क प्लेस पर हो सकती है, उनके घर में, घर का माहौल ऐसा हो सकता है. आई सी यू इन एवरी वन एंड एवरीवेयर. यू टॉट मी अ लेसन. आई लव योर सेंस ऑफ ह्यूमर. आई नीड मोर टाइम. यू आर स्पेशल. I know I messed up. I know you still love me. Are you happy without me?
आई एम गिविंग यू एवरीथिंग आई हैव. बेयर मिनिमम, शायद वो बेयर मिनिमम आपको दे रहे थे, एंड दैट्स ऑल दे हैव राइट नाउ. आई एम नॉट श्योर इफ़ आई एम रेडी फॉर समथिंग रियल. मे बी ये इंसान कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं थे अभी, और सिर्फ चाह रहे थे कि बस ऐसे ही कनेक्शन चलता रहे. ऑल आई डू द होल डे थ्रू इज़ ड्रीम ऑफ यू, ड्रीमिंग अबाउट यू ऑल द टाइम का भी कार्ड आया था. ये इंसान सोचते तो बहुत हैं आपके बारे में. सो देखिए कि ये एक सॉन्ग भी है, आप सुन लीजिएगा, हो सकता है आपको पसंद आए. ड्रीम ऑफ यू कमिला का है. आई स्टिल सी अ फ्यूचर विद यू, माई ईगो वॉज स्टॉपिंग मी, आई एम मैनिफेस्टिंग यू, लिसनिंग टू आवर फेवरेट सॉन्ग्स, थिंग्स आर्ट ऑलवेज एज द सेम. मे बी आपको जो नज़र आ रहा है वैसा नहीं है कुछ भी. डू यू स्टिल लव मी. उनके दिल में कन्फ्यूजन है. कभी उनका दिल करता है उसको मुझसे प्यार है, कभी उनको डाउट होता है कि नहीं, अगर प्यार होता है इतना दूर मुझसे कैसे रह ले, वो इग्नोर कैसे कर दे मुझे. इस तरह की बातें हैं. बट ये नहीं सोच रहे कि जो कुछ उन्होंने किया है तो जाहिर है कि आप इग्नोर करेंगे उन्हें. आई कांट कमिट, दिस इज़ द प्रॉब्लम. दिस इज़ ट्रू लव, बट दिस इज़ ट्रू लव. बेशक मैं कमिट नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, बट दिस इज़ ट्रू लव. डू यू हेट मी. You deserve everything the world has to offer. I can't forget you. I see your face everywhere. You will always be in my heart. And then last हमारे पास है you are heaven sent, definitely. देखिए मैंने भी ये चीज़ ज़िंदगी में रियलाइज़ किया है. सिर्फ अगर कोई इंसान आपसे कमिट नहीं कर पा रहा है, इट डजेंट मीन कि वो कोई बुरे इंसान है, या इसका मतलब ये नहीं है कि उनको प्यार नहीं था आपसे. समटाइम्स ऐसा होता है कि लोग आपसे कमिट नहीं कर पाते हैं, बट दे स्टिल लव यू, लव द हेल आउट ऑफ यू, दे जस्ट लव यू सो मच, बट नहीं कर पाते हैं आपसे कमिट. सो ये बात होती है कभी कभार. बट फिर भी उस केस में भी यही होता है कि आप ग्रेसफुली डिटैच हो जाएं अगर वो कमिट नहीं कर पा रहे हैं. बिकॉज ऑब्वियसली अगर आपको चाहिए कमिटमेंट और वो नहीं दे पा रहे हैं, आप डिटैच हो जाएं ताकि आपकी हेल्थ पर, आपकी मेंटल हेल्थ पर असर ना पड़े. सो ये तो आपका डिसीजन है, आपने उनके साथ रहना है या नहीं रहना है. सो समटाइम्स लोग जेन्युइनली स्टक भी होते हैं, नहीं कर पाते हैं कमिट. सो आपके पर्सन अभी कमिट नहीं कर सकते हैं, वो आपसे ये कह रहे हैं, बट वो आपको भूल भी नहीं सकते हैं, वो आपको बहुत सोचते हैं, और उनकी लाइफ बिल्कुल एम्प्टी है आपके बिना. दे स्टिल हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर यू. सो फ्रेंड्स, ये थे आप लोगों के आज के चैनल मैसेजेस और मेरे मैसेजेस. आई होप कि ज़्यादा इंटरप्ट नहीं किया मैंने. आई होप ये मैसेजेस आपके लिए कुछ हेल्पफुल थे. अगर रहे तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में. और अगर आप लोग नए थे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना ना जाइएगा. सो मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं. आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. लव यू लॉट्स. बाय बाय.